आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य जो सीधे तौर पर इस सृष्टि के सर्वोच्च रचयिता और विनाशक से जुड़ा हुआ है। सच मानिए, इस एक अद्भुत गाथा ने आध्यात्म और मानव जाति के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले सवाल से होती है। त्रिलोकीनाथ को आखिर रोना क्यों पड़ा? जरा सोचिए, जो पूरी तरह से वैरागी हैं, मृत्युंजय हैं, कालों के काल महाकाल हैं, जो हर तरह की सांसारिक भावनाओं से एकदम परे हैं, उनकी आंखों से आंसू कैसे छलक सकते हैं? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में सोचने पर विवश कर देता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने स्वयं शिव को रुला दिया। इस रहस्य की पूरी नींव रुद्राक्ष शब्द के सटीक अर्थ में ही छिपी हुई है। अगर इसे तोड़कर देखें तो रुद्र यानी स्वयं भगवान शिव और अक्ष का अर्थ होता है आंख या अश्रु। तो इसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ ही है शिव के आंसू। और बस यहीं से हमारी आज की ये लौकिक कथा अपना भौतिक आकार लेना शुरू करती है। विनाशक के अश्रु। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, लाखों वर्ष पीछे, एक ऐसे कालखंड में जब ये पूरा ब्रह्मांड पूर्ण विनाश की कगार पर खड़ा था। त्रिपुरासुर का अभेद्य वरदान। इस महासंकट की असल शुरुआत तब हुई जब भगवान कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध हो गया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मौत के प्रतिशोध की आग में जलते हुए इन तीनों ने परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। जब उन्हें सीधे सीधे अमरता का वरदान नहीं मिला तो उन्होंने बड़ी ही चतुरता से अंतरिक्ष में उड़ने वाले 3 अभेद्य नगरों का वरदान मांग लिया। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए एकदम ठोस लोहे का नगर। लेकिन बात सिर्फ नगरों की नहीं थी। इस वरदान में एक ऐसी असंभव शर्त छिपी थी जिसने उन्हें लगभग अमर ही बना दिया था। शर्त ये थी कि ये तीनों नगर अंतरिक्ष में अलग अलग दिशाओं में घूमेंगे और केवल 1000 साल में सिर्फ एक बार, एक बहुत ही छोटे से पल के लिए एक सीधी रेखा में आएंगे। उनका वध तभी हो सकता था जब कोई एक ही बाण से इन तीनों नगरों को उसी एक पल में एक साथ भेद दे। एकदम असंभव है ना? इस अभेद्य वरदान को पाते ही इन असुरों ने जो कहर बरपाया वो भयानक था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर भयंकर आक्रमण कर दिया। चारों ओर बस तबाही ही तबाही मच गई। पवित्र आश्रम जला दिए गए, निर्दोषों का खून बहा और देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपना स्वर्ग खोकर दर दर भटकने लगे। सृष्टि में धर्म का अस्तित्व ही पूरी तरह से संकट में पड़ गया था। शिव की महासमाधि। अब जब सृष्टि पर इतना बड़ा संकट आ गया तो रक्षा की गुहार तो लगानी ही थी। 1000 दिव्य वर्ष विवश और बेघर देवताओं की गुहार सुनकर महादेव तुरंत समझ गए कि त्रिपुरासुर का वध कोई सामान्य कार्य नहीं है। इसके लिए एक अचूक अस्त्र, अकल्पनीय एकाग्रता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जरूरत थी। तनिक सी भी चूक का सीधा सा मतलब था असुरों का हमेशा हमेशा के लिए अजेय हो जाना। इसलिए पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए शिव 1000 दिव्य वर्षों के लिए एक अगाध समाधि में लीन हो गए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। बाहर पूरा ब्रह्मांड पीड़ा से जल रहा था, हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन कैलाश पर्वत पर एक डरावना और गहरा सन्नाटा छा गया। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मानो किसी भयंकर तूफान से पहले की सबसे गहरी शांति हो। उस शून्य में महादेव उस महाविनाशक ऊर्जा को एकत्रित कर रहे थे जो इस महासंकट का अंत करने वाली थी। रुद्राक्ष का जन्म, एक दिव्य चमत्कार का समय। वो 1000 वर्ष पूरे हुए और आखिरकार वो दुर्लभ क्षण आ ही गया जब तीनों नगर एक सीध में आने वाले थे। नेत्र खुलते ही महाकाल की दृष्टि सबसे पहले पृथ्वी पर पड़ी। जलते हुए वन और भयभीत निर्दोषों की चीखें देखकर उस परम वैरागी के भीतर अचानक करुणा का एक ऐसा असीमित सागर उमड़ पड़ा जिसे वे स्वयं भी नहीं रोक पाए। सृष्टि के उन भयंकर कष्टों को इतनी गहराई से महसूस करते हुए भगवान शिव की विशाल आंखों से असीम दुख और करुणा के कुछ गर्म अश्रु छलक पड़े। ये कोई साधारण आंसू नहीं थे, ये ब्रह्मांडीय अश्रु अंतरिक्ष से गिरकर कैलाश, हिमालय की घाटियों, मथुरा, अयोध्या, लंका और आर्यावर्त की पवित्र भूमियों पर आ गिरे। अब महादेव की आंखों से निकला कोई तत्व भला साधारण कैसे हो सकता है? जैसे ही अश्रुरूपी ये दिव्य बूंदें धरती माँ की गोद में गिरीं, धरती ने उन्हें अपने भीतर समा लिया और देखते ही देखते वे तुरंत दिव्य रुद्राक्ष वृक्षों के रूप में अंकुरित हो उठीं।
ये सिर्फ कोई वनस्पति नहीं थी, बल्कि युगों युगों तक मनुष्यों की पीड़ा हरने के लिए शिव के हृदय की करुणा का साक्षात भौतिक रूप था। महाविनाश और परम करुणा, बुराई का अंत सुनिश्चित करने का समय। पलक झपकते ही रक्षक रूप फिर से महाविनाशक के रूप में बदल गया। पूरी प्रकृति ने एकजुट होकर एक अंतिम अस्त्र का रूप ले लिया। देखिए, पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्र उस रथ के पहिए बने, स्वयं ब्रह्मा जी सारथी बने, मंद्राचल पर्वत शिव का धनुष बना, वासुकी नाग की प्रत्यंछा बनी और स्वयं भगवान विष्णु बाण के रूप में सुशोभित हुए। ये पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा और अद्भुत समन्वय था। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण। जैसे ही सोने, चांदी और लोहे के वो तीनों नगर अंतरिक्ष में सिर्फ एक पल के लिए एक सीध में आए, महादेव ने एक भयंकर गर्जना के साथ पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। करोड़ों सूर्यों की चमक के साथ निकला वो बाण एक ही पल में उन तीनों अभेद्य नगरों को भेद गया और त्रिपुरासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ हमेशा के लिए भस्म होकर राख में बदल गए। वो असंभव शर्त अंततः पूरी हो ही गई। इस पूरी गाथा का मूल आध्यात्मिक सार यही है कि रुद्राक्ष केवल लकड़ी का एक मनका नहीं है, यह महादेव की असीम करुणा का एक भौतिक प्रकटीकरण है। ऐसा माना जाता है कि इसे धारण करने से शिव के उस 1000 वर्षों के महाध्यान का एक सुरक्षा कवच चारों ओर बन जाता है, जो बुराई से लड़ने की शक्ति और मन की शांति दोनों एक साथ प्रदान करता है। इस विश्लेषण के अंत में ये गाथा हम सबको एक बहुत गहरे प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। बुराई के अंत के लिए भी हृदय में करुणा होना क्यों आवश्यक है? असल में शक्ति, क्रोध और विनाश का औचित्य तभी है जब उसका मूल आधार करुणा और सृष्टि की रक्षा करना हो। बिना करुणा के शक्ति केवल विनाश लाती है, लेकिन करुणा के साथ वह धर्म की स्थापना करती है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन वास्तव में एक विचारणीय विषय है। अगली बार तक के लिए इसी तरह ज्ञान और जिज्ञासा से जुड़े रहें।